हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर हिंदी में निबंध। तो इस निबंध को हम स्लोगन और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे जिससे कि हमारा निबंध पढ़ने वाले को अच्छे से प्रभावित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, भारत की आज़ादी के नायक थे महान, वो थे सरदार पटेल भारत देश की शान। देन लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम सरदार पटेल जी का शॉर्ट में परिचय देंगे। सरदार पटेल एक लोकप्रिय भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। उन्होंने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक अधिवक्ता भी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई तथा एक एकीकृत व स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम प्रस्तावना में उनका शॉर्ट में परिचय देकर कि आखिर वे कौन थे, उसके बाद हम उनके जन्म, उनकी शिक्षा और उनके करियर के बारे में बताएंगे। जन्म, शिक्षा तथा करियर। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में एक लेवा पटेल जाति में हुआ था। उनके पिता श्री झवेर भाई पटेल एवं मां लाडबा देवी थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। वकालत की पढ़ाई उन्होंने लंदन जाकर की। वापस आकर वे अहमदाबाद में ही वकालत करने लगे। बाद में वे गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, खेड़ा संघर्ष में सरदार की भूमिका। तो सरदार पटेल जब आंदोलन में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने खेड़ा संघर्ष में भाग लिया था। तो हम इसी के बारे में सबसे पहले बताएंगे। आंदोलन में आते ही सरदार पटेल का सबसे प्रथम और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। गुजरात का खेड़ा डिवीज़न उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। इसीलिए किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। अंग्रेजों द्वारा मांग को अस्वीकार करने पर सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और करों में राहत देनी पड़ी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आज़ादी के बाद। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश को एकीकृत करने का जो कार्य था वो सरदार पटेल जी ने किया था। क्योंकि हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उन सबको भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल जी ने बहुत ज़्यादा जो संघर्ष किया था या कोशिश की थी। आज़ादी के बाद अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां जो थी वो पटेल जी के पक्ष में थी। तो उनके पटेल के पक्ष में होने पर भी गांधी जी की इच्छा अनुसार पटेल ने प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का समर्थन किया। पटेल को उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया। गृह मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। उन्होंने हैदराबाद सहित सभी रियासतों को भारत में मिलाया। देश के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आगे लिखेंगे उपसंहार। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले इस महापुरुष की मृत्यु सन 1950 में हुई। उन्हें सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। 182 मीटर लंबी यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमान की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे महापुरुष के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर निबंध तैयार कर सकते हैं। इस निबंध को आप उनके जीवन परिचय के रूप में भी लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो हेल्पफुल हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।